अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सेकंड लेक्चर है हमारा प्रोडक्ट टेबल का चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट गिवन होता है और हमें उसका हमें पता करना होता है कि वो कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में पाया जाता है। तो लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो पीरियड्स होते हैं, बेसिकली पीरियड्स क्या चीज़ है। पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज, horizontal rows of periodic table, and are groups are columns vertical columns, and rows are basically they are called periods. And we have 7 periods in the periodic table and 18 vertical rows which are called groups. तो ग्रुप्स हमने बात की थी कि दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। फिर हमने ये कहा था कि जो ग्रुप ए है वो 1 से लेकर 8 ए तक जाता है। इस तरह से ग्रुप बी भी 1 बी से लेकर 8 बी तक। और ये सारे के सारे जो ग्रुप बी वाले हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर हम फिर किसी दिन हमारा कोई टॉपिक जब हम देखेंगे डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज हमने जो बात करनी है वो ये है कि वैसे भी हमारे कोर्स में जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप और पीरियड है वो सिर्फ इन यानी 8 ग्रुप्स के बारे में बात की जाती है, फर्स्ट ए टू 8A। तो हमने डिस्कस करना है आज, और आज ये एक टेक्निक है, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं जिसको आप बाद में अप्लाई करेंगे अंडरस्टैंड करके, और बड़ी आसानी के साथ आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट है, जो गिवन एलिमेंट है, उसकी पोजीशन को लोकेट कर लेंगे। सो हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन मीन कि उसका ग्रुप नंबर कौन सा है और पीरियड नंबर कौन सा है। तो हमने अभी यही चीज़ देखनी है। और क्वेश्चन समटाइम वो ये कह देता है कि आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ द गिवन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, और समटाइम वो ये कह देता है कि जी आप आइडेंटिफाई ग्रुप और पीरियड आप आइडेंटिफाई करें। तो ये हम आज डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव गिवन दीज एलिमेंट्स, लेट्स से मैं थोड़ा सिंपल स्टार्ट लूँगा। Na एटॉमिक नंबर 11 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर की बेस पे ही आपको पता है कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अरेंजमेंट की गई है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे की गई है। तो हमने अब आइडेंटिफाई करना है, लेट्स से हम सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम को पीरियोडिक टेबल में किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर सामने रखते हुए, कितना एटॉमिक नंबर है जी इसका, एटॉमिक नंबर 11 को सामने रखते हुए हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरी एक और वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो उसके लिए मैंने सिंपल वे बताया था, हम फिर आज डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ये एक मेरा क्रिएटेड फार्मूला है, और ये 1 to 20 एलिमेंट्स जो कि 9th और 10th के सिलेबस में मैक्सिमम 20 तक ही है, तो 20 एलिमेंट तक ये सारा कवर करता है। तो अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सीरियल नंबर एस जो कि फर्स्ट नंबर पे आया तो उसको हम 1S कहेंगे, फिर सेकंड वाले को हम एस को 2S कहेंगे। अभी हम पी की बात नहीं कर रहे, अभी हम एस की बात कर रहे हैं। तो 3S, और इसको हम कहते हैं ये 4S है। अब हम पी पे करते हैं नंबरिंग उसी तरह से। पी जो है उसको हमने 1 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि ये सेकंड शेल है उसका, तो सेकंड से यानी 2 से स्टार्ट करना है। इसके बाद आगे अगर कोई पी आता है तो उसको हम फिर 3, और आगे अगर कोई पी आएगा अभी नेक्स्ट, अगर आप FSC क्लास में जाएंगे तो उसको हम 4P 5P एंड सो ऑन। तो ये हमारा था जी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक फार्मूला।
तो उसमें हमें ये भी पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, कि जो हमारे पास इसमें एस और पी के अंदर जो हम एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं, किस तरह से करते हैं, एस पी डी और एफ ऑर्बिटल। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जो हम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे एस या ये फर्स्ट एस ऑर्बिटल है, तो इसमें कितने बच्चों रखेंगे शाबाश, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी कैन प्लेस हियर, 2 electrons. This again, this is s orbital, so we can place 2 electrons here. And p is basically p orbital has maximum 6 electrons, तो हम इसमें 6 रख देंगे। कैलकुलेट भी करें टोटल कितने हो जी, 2 और 2 4 और 6 10, तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 टोटल हो गए। अब बाकी कितने बच गए हैं वो हमने यहाँ पे नेक्स्ट वाले में डाल दिया, तो बाकी जो है हमारे पास 1 बच गया। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एस में चला गया, तो बाकी ये वाले जो है ये अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको साइड पे कर देंगे या इनको हम हटा देंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। अब ये है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, जिसके लिए आप दोबारा से मेरी वही पहली वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी 3s1 जो है ये लास्ट, ये जो D और F है इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, वैसे ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन D ऑर्बिटल्स, 10 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन F ऑर्बिटल, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप साथ साथ इसको आपने माइंड में रखना है। तो हम सबसे पहले हम इनके, ये हमारे पास ऑर्बिटल है, हम इनके शेल्स बनाएंगे। ये जो 1 के नीचे लाइन लगाएंगे इसको हम केस शेल कहते हैं, फर्स्ट शेल को के से हम स्टार्ट करते हैं। और ये 2 वाले 2 हैं, ये वाले 2 वाले देखें ये 2 हैं, तो हम इसको L कहेंगे। और यहाँ पे 3 वाला एक ही है, तो उसको हम M, K के बाद आगे KLMNOP। सो वी हैव M एज द आउटर मोस्ट, सबसे जो लास्ट वाला होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सो वी हैव वैलेंस शेल, हमारे पास जो आया है वो क्या है, 3s1, जिसको हम M शेल कहते हैं। तो इस M शेल के अंदर ये जो 3 है ये इसका पीरियड शो करता है। क्या करता है, शो शाबाश, पीरियड। तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये 3rd पीरियड में लाई करेगा। और ये जो S है ये बेसिकली इसके ब्लॉक को शो करता है। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, S P D और F। तो ये यहाँ पे S शो कर रहा है, और ये जो ऊपर ये वाली चीज़ है इसको हम ग्रुप कहते हैं। ये 1A है, इसका मतलब है कि जो 1A ग्रुप है वो इस ये एलिमेंट जो है उस ग्रुप में पाया जाएगा। हम इसको भी ग्रुप को भी हम इस तरह से लिखते हैं कि ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप इसका है 1A। अब मैंने आपको बताया कि तमाम जो हमारे यहाँ पे कोर्स में ग्रुप्स हैं वो ए हैं, बी वाले तो है ही नहीं है, तो ये ए ग्रुप है। तो ये है जी पोजीशन और लोकेशन कह सकते हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। पीरियड नंबर भी हमने, ग्रुप नंबर भी आइडेंटिफाई कर लिया, बल्कि हमने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ हम दे रहे हैं कि ये एस ब्लॉक में लाई करता है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें इसको, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो एलिमेंट है ये एस ब्लॉक में ही पाया जाएगा और ये 1A ग्रुप में है। तो आप पीरियोडिक टेबल अगर आपके सामने है तो उसमें लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पर आपके पास ये जो है मौजूद है। और इसमें आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है, जो हमारे पास वर्टिकल जो फर्स्ट रो है, उसमें जो पहला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, और उसके नीचे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है। फिर पोटाशियम 19 है, और बाकी सारे इसी तरह से नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये आपने देखा कि जो ये वाला फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड पीरियड
एंड दिस इज थर्ड पीरियड। तो हमने देखा कि ये थर्ड पीरियड में है, और ऊपर से अगर आप देखें तो ये ऊपर से ये फर्स्ट ग्रुप में है। तो इस तरह से हमने एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है। चलें हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह से हम सेकंड वाला अगर हम बात करते हैं, सेकंड वाला हमारे पास क्या है बच्चों, जी बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड वाला जो है जिसकी हम अभी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है, कितना है, शाबाश। ये वैसे ज़ुबानी याद होते हैं मेरे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं FG पब्लिक स्कूल के, वो सारे के सारे इसको ज़ुबानी याद करते हैं। मैं उनको कहता हूँ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो हैं वो आप याद करें। सो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, वी हैव 1s2। अब आप उसी तरह से अगर आप फिर से भी चले सिंपल वे में कर देता हूँ, जैसे आपको मैं पहले भी बताया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 1s 2s 3s, पहले हमने s की नंबरिंग करनी और 4s, p को हम स्टार्ट करेंगे 2 से और फिर ये 3 से। सो s में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड s, 6 इन p ऑर्बिटल। टोटल काउंट करते जाना है, 2 और 2 4 और 6 10। अभी ये हमारे पास 12 है, तो जो बाकी 2 हैं वो यहाँ s में कैरी कर देंगे, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो अब मैं बड़े आसानी से इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि इसका जो वैलेंस, पहले हम इसकी नीचे इसकी शेल फाइंड आउट करेंगे। ये के शेल है, 1 वाले जितने भी हैं, 1 वाला एक ही है। तो यहाँ 2 वाले आप देखें पे ये 2 है L एंड दिस इज M। सो द वैलेंस शेल इज 3s2। ये P नहीं लेना, ये वाला 3s2। इट मीन we have period third and group 2a and block। अगर आप ब्लॉक ना भी लिखें तो फिर भी दिस इज S ब्लॉक। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप देखिए सेकंड ए जो ग्रुप है आपका, सेकंड ए ग्रुप के अंदर जब आप देखते हैं तो सबसे जो पहले है वो बेरिलियम आता है, 4 एटॉमिक नंबर, फिर मैग्नीशियम आ जाता है और फिर कैल्शियम आ जाता है, इस तरह से स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। तो ये जो बेरिलियम है ये सेकंड में स्टार्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है। फर्स्ट जो है पीरियड उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम जो है उसका थर्ड पीरियड है। तो थर्ड रो है और ये सेकंड ग्रुप में, अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे तो सेकंड ग्रुप में पाया जाएगा और थर्ड पीरियड में पाया जाएगा। ओके, तो मेरा ख्याल है कि आप क्लोरीन का कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने चूँकि अभी लिख लिया है बोर्ड के ऊपर, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको भी कंप्लीट करवा ही दूँ। इस तरह से आपका जो कोर्स है उसमें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं उनकी आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स। तो क्लोरीन है जी, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2। अब देखें फिर मैं उस तरह से शुरू कर दिया, आपको मुझे पता भी समझ नहीं आई। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिस इज 1s 2s 3s 4s and we will start P from 2 3. So we have 2 electron in the first s orbital, because s can accommodate maximum 2 electron. This is again s orbital. We can have 6 electron in the p orbital, 2 in s orbital. Now calculate 2 2 4 6 10, 10 and 2 12। अभी 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 हमने यहाँ डाल दिए हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल लेफ्ट, 5 इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप कहते हैं कि ये 3 हम यहाँ डाल दें, 2 यहाँ डाल दें, तो ये गलत बात होगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि हम P में मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे, जब हम 6 रखेंगे तो हमें पता चलता है ये तो 17 है, और इधर देखें 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पे 6 भी नहीं रख सकते। सो वी कैन हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन दिस, और इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रेस कर देते हैं। No electrons are although P has less electron
than 6, but already we have discussed that p can accommodate maximum 6 electrons. तो उससे कम हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। पहले प्रीवियस वाले कंप्लीट करेंगे, हाँ एंड वाले में कम हो सकते हैं, पीछे किसी को भी आपने इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। तो ये आपके पास जो है ना ये लॉजिक है इसमें। तो यहाँ पे के, दिस इज एल शेल, और 3 वाले आप जरा देखें, 3 वाले 2 आ गए हैं, दिस इज एम शेल। सो वैलेंस शेल वी हैव 3s2 3p5. So this 3 shows period number. So chlorine belong to third period, and this p shows block number. So block of chlorine is p block. Periodic table has been divided into 4 blocks, S, B, D, F, पहले भी मैंने बात की है। So chlorine belong to p block, and 5 इलेक्ट्रॉन्स ही अब हमने अब क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनको सम अप करेंगे। तो जब हम सम अप करते हैं तो इनका जो ग्रुप नंबर सामने आया है वो क्या है, ग्रुप नंबर इसका है 5 + 2 7A। सो क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7A। अब हम अगर 7 ग्रुप में देखते हैं, आप ज़रा चेक करें ज़रा पीरियोडिक टेबल 7A को ज़रा देखते हैं। इसमें सबसे टॉप पे फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और ये एस्टाटीन। तो फ्लोरीन जो है ये सेकंड पीरियड में, आपको मैंने बताया फर्स्ट पीरियड में कौन से होते हैं, फर्स्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और सेकंड के बाद फिर ये जो क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड में आ जाता है। तो थर्ड पीरियड है उसका, और 7 ग्रुप है, और इसके आउटर मोस्ट में चूँकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे बाहर वाले वो पी में एंटर हो रहे हैं, लिहाजा इसका ब्लॉक जो है वो पी है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि इतना इजी वे में मैंने आपको बताया है कि आपको लाजमन याद हो गया होगा। तो मैं एक छोटा सा क्विज़ आपको, अगर क्विज़ टाइप या एक सिंपल सी मैं एक इसमें फॉर्मेटिव वैल्यूएशन चाहूँगा। तो क्या आप लोग अपनी कॉपीज़ के ऊपर, जो आपने अभी आई थिंक के ओपन कर ली होंगी, अपनी कॉपी के ऊपर सिलिकॉन, nitrogen and let's say aluminium, atomic number 13, 7 and 14, क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप? उसके बाद इनका पीरियड नंबर बताना है, देन ग्रुप नंबर बताना है, एंड देन ब्लॉक आपने बताना है। शाबाश, ये 4 चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक, ये 4 चीज़ें जो हैं ये आप अभी करें। शाबाश, बहुत अच्छे, स्टार्ट कर दिया जी। बिल्कुल, अभी आपने जब ये कंप्लीट कर लेना है तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीरियोडिसिटी एंड द प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। तो अभी हमारे 3-4 लेक्चर्स इस चैप्टर के रह गए हैं। तो आप बाकी लेक्चर्स को भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।